बहुत पुराने समय की बात है। एक किसान बहुत बूढ़ा हो चला था। वो इतना बूढ़ा हो चुका था, अब उससे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो हमेशा घर के बाहर वाले चबूतरे पर बैठा रहता था। अब उसने खेत जाना और घर का कौन सा भी काम करना छोड़ दिया था। उसका बेटा अब भी खेतों में काम कर रहा था। वो जब भी खेत से लौटता, वो अपने पिता को चबूतरे पर बैठा पाता। वो सोचता, वो अभी किसी काम के नहीं रहे, अब ये कुछ भी नहीं करते। एक दिन किसान का बेटा खेत से काम करके घर वापस आ रहा था। आज उसने बहुत मेहनत की थी। आज वो बहुत थका हुआ था। उसने अपने पिता को चबूतरे पर बैठा पाया। यह देखकर उसे अपने बूढ़े पिता पर बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि उसने घर के पीछे पड़ी हुई लकड़ियों से एक ताबूत बनाया। उस ताबूत को घसीटते हुए चबूतरे के पास लाया और पिता से बोला, आप इस ताबूत में लेट जाइए। बूढ़े पिता ने कोई प्रश्न किए बिना चुपचाप ताबूत में शांति से लेट गया। बेटे ने ताबूत को बंद किया और उसे घसीटते हुए खेत के अंतिम छोर तक ले आया, जहां एक बहुत बड़ी चट्टान थी। वो ताबूत को नीचे फेंकने ही वाला था कि उसे ताबूत के अंदर से खटखटाने की धीमी सी आवाज आई। उसने ताबूत खोला। बूढ़ा किसान अब भी शांति से ताबूत के अंदर लेटा हुआ था। उसने बड़े ही शांत भाव से अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे इस चट्टान से नीचे फेंकने वाले हो। उससे पहले मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ। बेटे ने कहा, क्या सुझाव है? बूढ़े किसान ने कहा, मुझे तुम इस चट्टान से फेंकना चाहते हो तो बेशक फेंको, लेकिन इस सुंदर से ताबूत को खराब मत करो। इसे संभाल कर रखो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे लिए इस ताबूत की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही किसान का बेटा अपने पिता की ओर देखता ही रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम कैसे इंसान हैं, ये हमारे दिखावे की बजाय इस बात से तय होता है कि हम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिनसे हमें कुछ भी नहीं मिलता। आखिर हम उन लोगों को किस नज़र से देखते हैं जो हमें कुछ फायदा नहीं पहुंचाते। क्या हम उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि हम उनके साथ करते हैं जिनसे हमें फायदा हो रहा है? क्या हम उन लोगों को भी उतनी इज्जत देते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं? एक बार सोचने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि हर इंसान के साथ पूरी इज्जत और गरिमा से बात करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी कहानी को लाइक ज़रूर करें।